मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी को लेकर के सवाल जो हैं लगातार यूपी एटीएस पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यूपी एटीएस द्वारा बार बार ये दावा किया जा रहा है कि 5 लाख लोगों का धर्मांतरण जो है जबरन तरीके से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने किया था। इन दावों में कितनी सच्चाई है ये अभी तक सबूत यूपी एटीएस खुद भी जज के सामने पेश नहीं कर पाया है। उनके गांव में जाकर के गैर मुस्लिमों से बात की, तमाम लोगों से बात की, सबका एक ही कहना था कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को 2022 के चुनाव के लिए सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है। आज बाबा गुलाम जोला साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। बाबा साहब, किस तरीके से देखते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो हैं, एक बड़ा नाम है, बड़े उलेमा हैं, लोग जो हैं उनको बड़े आदर से देखते हैं, उनकी गिरफ्तारी क्या मुसलमानों में भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत द्वारा? ये तो जो मामला है जी, ये तो जो मौलाना साहब ही समझते होंगे या उनके पास कोई सबूत होगा। कोई हिंदू मुसलमान उन्होंने बनाया। मुसलमान तो हम भी 600 साल पहले हिंदू थे, हम भी मुसलमान हुए। तो अब ये हमारे बड़ों को पता होगा किस तरह से मुसलमान हुए। तो ये तो मौलाना साहब भी कुछ जो उनके पास सरकार का कोई सबूत हो इस बात का कि वह इन्होंने जबरन कोई हिंदू को मुसलमान करा, तो वो भागवत से मिले थे, उन्हें भी मुसलमान कर लेते। तो ये तो इलेक्शन स्टैंड है भाई, किसी तरह से जो है हिंदू मुसलमान फिर आपस में एक दूसरे से इत्तेफाक ना करे और तुम्हारा कामयाबी हो जाए। मेरा मानना तो यह है कि इतने बड़े मौलवी साहब, मुसलमान तो जितने अब है नहीं वोट लो, और हिंदुओं को मुसलमान बना कर कहाँ तक देंगे जी। तो यही जितने हैं यही फालतू हैं उनसे। तो ये दुख सा नहीं बैठता इस बात का कि उन्होंने कोई हिंदू को मुसलमान बनाया। अगर कोई बना भी होगा तो वो सबूत देगा सरकार को कि मुझे बनाया उन्होंने। हाँ, क्योंकि बाबा साहब मैं ये भी एक सेकंड इंटरव्यू में बाबा साहब मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि 600 साल पुराने बात का आप जिक्र कर रहे हैं, जबरन धर्मांतरण बताया जा रहा है इस्लाम में। इस्लाम धर्म में कभी आपने देखा कि जबरन किसी को हिंदू को मुसलमान बनाने का काम किया गया हो? क्या ऐसा संभव है इस्लाम धर्म में? नहीं, हमने तो कहीं सुना नहीं दिया ऐसा कोई जबरन जो है मुसलमान हिंदू बना हो या हिंदू से मुसलमान बना हो। हमने तो कहीं ऐसी बात सुनी नहीं। कभी इतने सालों में आपने देखा नहीं? जो यूपी एटीएस का दावा है, लगातार जो है 5 लाख लोगों का दावा कर रही है कि हिंदू से मुसलमान बनाया, यूपी एटीएस के दावों में कितनी सच्चाई देखते हैं? कहीं ना कहीं ये योगी सरकार का एक स्टंट है 2022 का। हाँ, ये तो इलेक्शन का स्टंट मानते हैं जी हम तो, क्योंकि अगर ये 5 लाख आदमी थोड़े थोड़े ही हों, अब जब 5 लाख हिंदू से मुसलमान बनाए तो जब कहाँ थे ST पढ़े पहले करते इस बात। ये तो अब इलेक्शन आ रहे हैं ना ऊपर से, तो उसकी वजह से जो है ये मामला चालू किया है। क्योंकि मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लेकर के हर तरफ खामोशी है, मुस्लिम तंजीमें खामोश बैठी हुई हैं, जो मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहती हैं पार्टियां, वो भी कहीं ना कहीं खामोश दिखाई दे रही हैं। किस तरीके से देखते हैं ये चुप्पी? जब मुस्लिम मुद्दों पर सड़कों पर उतरने की बारी आती है तब खामोशी क्यों इख्तियार कर ली जाती है? ये तो जी पार्टी जैसा लोकदल है, हमारी सपा है, बसपा है, और भी तंजीम है बहुत इस्लामी। ये तो उनको सोचना चाहिए कि भाई वो मौलाना साहब सही पकड़े गए या गलत पकड़े गए, उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। वो वोट के लिए तो घर घर घूमते हैं मुसलमान के पास, आज वे चुप्पी साधे हुए हैं, तो ये उनकी बात बढ़िया नहीं है। उन्हें जो है इसको सच्चाई जानने के लिए जो है कदम उठाने चाहिए अपने, भाई ये सही है या गलत है। ये तो कोई बात ना हुई कि भाई वोट तो चाह तो हम तारे भाई तुम हमारे भाई, और जब मुसलमान पर कोई मुसीबत पड़ी तो अब सरकार जाने और भाई वो जाने जिन पर मुसीबत है। ये तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मैं बाबा साहब ये जानना चाहूँगा, ये तो बात हुई मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की, इससे पहले भी कई लोगों की गिरफ्तारी लगातार जारी है जबरन धर्मांतरण के मामले पर। कभी आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को उठा लिया जाता है, कभी दंगे के नाम पर मुसलमानों को उठाया जा रहा है चुनाव से पहले। किस तरीके से देखते हैं, क्या मुसलमानों में भय पैदा करने की कोशिश है? और जो ये हरकतें लगातार हुकूमत द्वारा चल रही हैं, इससे क्या मुसलमान डरने वाला है? नहीं, ये तो मुसलमान तो डरने वाला नहीं है। उनकी जांच बात अगर हो, सरकार बतावे कि भाई इन्होंने ऐसा किया है,
तो हम उस पक्ष में नहीं है कि किसी को हिंदू से मुसलमान बनावे। हम तो इस पक्ष में है जो भी धर्मांतर करता है, मुसलमान हिंदू बने या हिंदू मुसलमान बने, वो तो वही जानता है। हमें तो कोई पूछ कर ना हिंदू बनता ना मुसलमान बनता। भाई अपने हिसाब से जो है ज़्यादातर मुसलमान की बात तो यही है कि भाई हमें बांटने के लिए षड्यंत्र रचा गया है सरकार का। हमें बांटने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं एक बार फिर से महापंचायत की तरफ आना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से आपके द्वारा भी जो है अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारे लगाए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस नारे का तोड़ इस तरीके से निकाला है कि जो बोलने वाले लोग हैं उन्हीं को जेल की सलाखों के पीछे डाल दो, तब जाकर के मुस्लिम समुदाय में जो है एक चुप्पी इख्तियार कर ली जाएगी? अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट की सोच है तो मुसलमान जो है जेल से डरता थोड़ा ही है। भाई ठीक है, वो किसी को भी जेल, उनकी सरकार है, किसी को भी जेल भर दो। जेल भरने का जो उनका काम है, सच्चाई जाननी चाहिए। मुसलमान को भी सच्चाई के लिए साथ देना चाहिए। अगर मुसलमान जो है सच्चाई का साथ नहीं देगा, चुप बैठेगा, तो ये तो परेशानी का सबब बन जाएगा। ये परेशानी का सबब बन जाएगा। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। 2022 का चुनाव करीब है और 2022 के चुनाव के लिए तमाम पैंतरेबाजी जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाई जा रही है। 2022 के चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? 2022 का चुनाव जो है वो तो देखो, पब्लिक तो इस टाइम पर जो है सरकार से नाराज़ है, क्योंकि गन्ने का भाव 25 रुपये कुल बढ़ाया, बिजली के दाम बढ़ा दिए, पिछला पेमेंट नहीं हुआ, कृषि कानून 3 है उनके लिए आज 11वां महीना लग गया, उसमें कोई सोच नहीं है सरकार की। तो इस तरह से जो है ये सरकार जो है इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ आपस में इस तरह के तालमेल करना चाहती है जिससे हिंदू मुसलमान फिर एक दूसरे से नाराज़ हो जाए और भाई हमारा काम हो जाए। जहाँ तक उम्मीद है यही की जा रही है कि मौलाना की गिरफ्तारी से भी यही बू आ रही है कि वो मुसलमानों को परेशान करके जो है ये वोटिंग न करें इस तरह से। इस वजह से जो है सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। 2022 में ये भी देखा जा रहा है कि मुस्लिम वोटों को तकसीम करने की भी कोशिश की जा रही है। किस तरीके से देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को 2022 के चुनाव के लिए? मुसलमानों को अगर इस तरह से किया गया तो वो सेकुलर पार्टी के साथ जाएगा। जो सेकुलर है, जो हिंदू मुसलमान को एकता रखता है, उसी के साथ जाएंगे। जो किसी पक्ष को नहीं चाहता उसके साथ क्यों जाएगा मुसलमान? जो किसी पक्ष को नहीं चाहता उसके साथ क्यों जाएगा मुसलमान? बाबा गुलाम चोला हमारे साथ मौजूद थे और आपने सुना कि किस तरीके से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी को उलझाने की कोशिश की जा रही है ताकि 2022 के चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जा सके और हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी से बखूबी खेलना कोई शायद अब जानता नहीं।